Hello, dear listeners. Dear listeners, we are doing chapter 11. Let us travel. And yesterday, I have explained you people use different means of transport for traveling. The selection depend upon the distance, time, and the money they want to spend on travel. If we want to reach a far off place very quickly, air travel will be the best, but train travel give a better chance to view the scenery as a train passes through different places. Moreover, railways are ideal for transporting heavy goods and are economical. Road transport like cycle, rickshaws, car, bus, etc. is the best choice for traveling over short distances. It provides door-to-door services. Now today I will explain the next paragraph of this lesson, which is given on page number 89. If you stand on the main road in a small town in the morning, you would see hundreds of workers or laborers riding on bicycles to go to their work places. अगर आप कभी रोड पर खड़े हुए हो, कहाँ पर, स्मॉल टाउन की रोड पर खड़े हुए हो, कब, सुबह के समय, तो आप क्या देखोगे, आपने कैप्टर देखा भी हो कि हंड्रेड्स ऑफ वर्कर, बहुत सारे जो वर्कर्स हैं और लेबर हैं, राइडिंग किस पे कर रहे हैं, राइडिंग ऑन बाइसिकल, बाइसिकल के ऊपर वो राइड कर रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं, गो टू दियर वर्क प्लेसेस, जहाँ पर वो लोग काम करते हैं. यू कैन सी इन दिस पिक्चर वर्कर्स यूजिंग बाइसिकल्स. इतने भी वर्कर्स हैं वो अपने काम पर जाने के लिए क्या यूज़ करते हैं, बाइसिकल्स को यूज़ करते हैं. जो स्मॉल टाउन एरियाज़ हैं, ठीक है, वहाँ पर लोग ज़्यादातर किस पर राइड करते हैं, बाइसिकल्स पर, जब वो काम के लिए जाते हैं. A similar scene can be seen in the evening when they are coming back from their work. तो ऐसा ही सेम जो सीन है आपको शाम के समय यानी इवनिंग के टाइम में देखने पर मिलेगा. कैसा कि जैसे वो मॉर्निंग में साइकिल पर वर्क के लिए जाते हैं, वैसे ही शाम के समय उसी बाइसिकल पर वो वापस घर आ रहे होते हैं अपना काम ख़त्म करके. ठीक है, तो मॉर्निंग में भी वही सीन है कि वो साइकिल यूज़ कर रहे हैं, बाइसिकल यूज़ कर रहे हैं वर्क प्लेसेस पे जाने के लिए. और सिमिलर क्या रहेगा, सीन रहेगा जब वो इवनिंग में वापस आते हैं काम करके अपने घर पर, मीन्स साइकिल पर ही वापस आते हैं. सम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज्ड इन रूरल एरियाज डिफर फ्रॉम दोज यूज्ड इन अर्बन एरिया. तो कुछ ऐसे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं, ठीक है, जो कि रूरल एरिया में यूज़ होते हैं, बट जो अर्बन एरिया से वो थोड़े डिफ़र होते हैं. मीन्स रूरल एरिया में कुछ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऐसे होते हैं जो कि अर्बन एरिया से थोड़े अलग होते हैं. लेट अस नो मोर अबाउट इट. चलो इसके बारे में हम और जानते हैं. तो अब हम यहाँ पर जो रूरल एरिया के जो ट्रांसपोर्ट्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और जो अर्बन एरिया में मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे.
rural transportation. Farming is the main occupation in most rural area. जो फार्मिंग है, जो खेती है, वो मेन ऑक्यूपेशन है. ठीक है, ऑक्यूपेशन हमने पढ़ा है. ऑक्यूपेशन क्या होता है? हमारे जिससे हम अर्न करते हैं, वो काम जिससे हम अर्निंग करते हैं. तो जो फार्मिंग है मेन ऑक्यूपेशन है, क्या है? इन द रूरल एरिया. रूरल एरियाज में क्या मेन ऑक्यूपेशन है? फार्मिंग है. वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर perishable item, things that rot quickly. So perishable items क्या होते हैं? वो things जो कि जल्दी सड़ जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं. लाइक बहुत सारी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स ऐसे होते हैं कि जिसको आप ज़्यादा टाइम तक नहीं रख सकते, तो जल्दी ख़राब हो जाते हैं. ओके, दे आर ट्रांसपोर्टेड ऑन डेली बेसिस टू nearby cities and towns in bullock carts, tractor trolleys और ट्रक्स. सो ये जो आइटम है पेरिशेबल्स आइटम, उन्हें ट्रांसपोर्टेड किया जाता है. ठीक है, भेजा जाता है ऑन डेली बेसिस पर. कहाँ पर? नियर बाय सिटीज़ में और टाउन्स में. और कैसे ले जाया जाता है? या तो बुलोक कार्ट्स के थ्रू लेके जाएंगे इन आइटम्स को, या फिर ट्रैक्टर ट्रॉलीज और ट्रक का यूज़ किया जाता है. ये जितनी भी आइटम है जो कि जल्दी ख़राब हो जाती है, उसके लिए बुलोक कार्ट, ट्रैक्टर ट्रॉलीज और ट्रक का यूज़ किया जाता है. सिमिलरली, आफ्टर द हार्वेस्टिंग ऑफ wheat and rice, trucks laden with gunny bags make their way on the rural road to the nearby towns of city. ऐसे ही सिमिलर, जैसे कि जो रोटन आइटम्स हैं, जल्दी ख़राब होने वाली आइटम है, इन्हें ट्रैक्टर और ट्रॉली और ट्रक्स के थ्रू सिटी और टाउन में पहुंचाते हैं. तो वैसे ही जब राइस और वीट की हार्वेस्टिंग होती है, मतलब उन्हें राइस और वीट को काट दिया जाता है, तो ट्रक्स लेडन, जो ट्रक्स को भर दिया जाता है. लेडन मीन्स भरना, लाद देना किसी सामान से. किसके साथ? गनी बैग्स के साथ. और मेक दियर वे, और निकल जाते हैं वो कहाँ कहाँ से? रूरल एरिया से. कहाँ के लिए? टू द नियर बाय टाउन और सिटीज़. अपने जो नियर बाय टाउन और सिटीज़ हैं वहाँ पर वो उनको ले जाया जाता है. ठीक है, जब वीट और राइस की कटिंग हो जाती है तो उन्हें ट्रक में भर कर जो है रूरल एरिया से शहर की तरफ ले जाया जाता है. द गुड carried by different means of transport give us a clear indication about the crops grown in the year. जो गुड्स, जो सामान जो भर कर लेके जा रहे हैं ट्रक्स में, डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में, लाइक जैसे ट्रक यूज़ हो रहे हैं, ट्रैक्टर और ट्रॉलीज यूज़ हो रही हैं. ठीक है, बुलोक कार्ट यूज़ हो रहे हैं. तो जब इन सामान को डिफरेंट मीन्स में भर कर ले जाया जाता है, तो वो बताता है, बिल्कुल क्लियर इंडिकेशन देता है हमें. बताता है, इंडिकेशन मीन्स बताना, इंडिकेट करता है कि उस एरिया में कौन सी जो क्रॉप है उगाई जाती है. जिस एरिया में, सपोज किसी एरिया में शुगर केन की क्रॉप या वीट की क्रॉप उगाई जा रही है, तो वहाँ पर ज़्यादातर आपको जितने भी ये बुलोक कार्ट्स है, ट्रक है, ट्रॉली में जाते हुए आपको जो शुगर केन दिखेगा या फिर आपको वीट दिखेगी. सपोज आप ऐसे एरिया में जाते हैं, रूरल एरिया में, तो आप ट्रक्स को, ट्रॉलीज को देखते हैं और उसमें बहुत सारे शुगर केन जा रहे हैं या फिर वीट या राइस के बैग्स जा रहे हैं, तो आपको पता लग जाएगा कि वहाँ पर कौन सी क्रॉप ग्रोन होती है ज़्यादातर, जो उन ट्रैक्टर्स और ट्रॉलीज में लोड की गई है. ओके, डू यू नो, क्या आप जानते हैं? इफ यू सी अ लार्ज नंबर ऑफ bullock carts laden with sugarcane lying along a road, you will
know that there is a sugar mill around। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, अगर आप कहीं पर बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ बुलॉक कार्ट्स को देखते हैं जाते हुए, किसके साथ भरे हुए हैं, लैडन विद द शुगर केन। ठीक है, उन पर बहुत सारे शुगर केन है, उसे लदे हुए चल रहे हैं और लाइन अलॉन्ग अ रोड, और एक लाइन में रोड पे चल रहे हैं। तो आप एकदम से आइडिया लगा लोगे, यू विल नो, आपको पता लग जाएगा डेट देयर इज़ अ शुगर मिल अराउंड। ज़रूर जो है आसपास में कोई शुगर मिल है जहाँ पर इन शुगर केन्स को ले जाया जा रहा है। ठीक है, आप एकदम आइडिया, अगर कभी आप जाते हुए ट्रैवल करते हो तो अगर आप नोटिस करते हो कि किसी क्रॉप को लेके जा रहे हैं, तो आपको एकदम आइडिया लग जाना चाहिए, या तो ये क्रॉप यहाँ पर ग्रोन होती है या फिर यहाँ पर उसकी कोई मील है। Dear student, that's all for the day. What will you do? You will read this paragraph. Thank you and have a nice day.